तीन मुर्गी की अंडे को गर्म किया। अचानक लोमड़ी को कुछ महसूस हुआ और लोमड़ी ने देखा वह तीन अंडे हिल रहा है। लोमड़ी भी अंडे को हिलते हुए देखकर यही सोच रहा था, इस अंडे से मुर्गी बाहर निकलेगा और उसे पकड़कर मैं खा जाऊंगा। मगर अंडे से तीन चूजा बाहर निकला, जिसे देखकर लोमड़ी ने सोचा, आखिर इतने छोटे छोटे चूजे को मैं कैसे खा सकता हूँ। मगर सारे चूजा अपनी आंख खोलते ही लोमड़ी को देखा था, इसलिए लोमड़ी को ही अपना माँ मान लिया था। सारे चूजा से लोमड़ी बहुत ज्यादा परेशान था। अचानक उस जगह से एक भेड़िया गुजर रहा था। लोमड़ी की आवाज सुनने के बाद भेड़िया आकर देखता है। लोमड़ी सारे चूचों से बचने के लिए इधर उधर भाग रहा था। लोमड़ी की हालत देखने के बाद भेड़िया ने कहा, यह तीनों ही तुम्हें अपना मान लिया है, हो सके तो तुम इन तीनों को ही खिला पिलाकर बड़ा कर, उसके बाद इन तीनों को एक दिन पकड़ के खा जाना। मगर भेड़िया की बात सुनने के बाद लोमड़ी ने कहा, आखिर मुर्गी की बच्चों को मैं अपना बच्चा कैसे मान सका। उसके बाद भेड़िया ने कहा, यह तो तुम ही जान। इतना कहकर भेड़िया जब उस जगह से जा रहा था, तभी लोमड़ी को कहा, एक बात याद रखना, चाहे जो कुछ भी हो जाए इनसे दिल मत लगाना, वरना आने वाले समय में तुम इसे नहीं खा पाओगे। उसके बाद रात होते ही सारे चूजा जोर जोर से रोने लगा। सभी को रोते हुए चुप कराने के लिए लोमड़ी ने इन तीनों को एक कहानी सुनाई, जिस कहानी में एक लोमड़ी तीन चूजे को पकड़कर खा रहा था। कहानी सुनने के बाद तीनों ही बहुत ज्यादा डर गए और उस लोमड़ी के पूंछ के नीचे रात गुजारने का फैसला किया। और दूसरी तरफ मुर्गी, जो अपनी अंडे को खोने के बाद बहुत ज्यादा परेशानी में इधर उधर चक्कर मार रहा था, तभी एक कुत्ता मुर्गी के पास आया और मुर्गी की परेशानी को देखते हुए मुर्गी को तीन अंडे दिया और कहा, यह तीनों ही तुम्हारा अंडा है। मगर कुत्ता चले जाने के बाद मुर्गी ने जब अंडे को अच्छी तरह से देखा, तब मुर्गी ने गर किया। उस अंडे के ऊपर स्टिकर लगा हुआ था, इसका मतलब यह तीनों ही अंडे उसका नहीं था। कुत्ते ने मुर्गी को धोखा दिया था, इसलिए कुत्ते को मारने के लिए मुर्गी उसके पीछे भागने लगा। और दूसरी तरफ लोमड़ी इस समय उन सारे मुर्गी के बच्चे के साथ ही खेल रहा था। अचानक सारे बच्चे दौड़ते हुए लोमड़ी के पास जाकर छुप गए। बच्चों को डरते हुए देखकर लोमड़ी ने जब गौर किया, तब लोमड़ी ने देखा उस जगह पर भेड़िया आया हुआ था। उस भेड़िया को देखकर ही सारे मुर्गी के बच्चे इतना ज्यादा डरा हुआ था, इसलिए बच्चों का डर भगाने के लिए लोमड़ी ने उस भेड़िया को झूठ में बहुत ज्यादा मारा। मगर इस समय भी सारे बच्चे बहुत ज्यादा डर के मारे एक पत्थर के पीछे छुपा हुआ था। उसके बाद भेड़िया उस जगह से जाते समय लोमड़ी से यह कहकर गया, इस समय बच्चा बड़ा हो चुका है, तुम चाहो तो सबको खा सकते हो। भेड़िया की बात सुनने के बाद लोमड़ी को लगा शायद सच में सभी बड़ा हो चुका है, इसलिए भेड़िया जैसे ही उनके पास उन्हें खाने के लिए आ रहा था, तभी सारे बच्चे अपने माँ को पुकारते हुए लोमड़ी के पास चला गया। हालांकि लोमड़ी ने भी इन सारे बच्चों के साथ बहुत सारा समय बिताया था, इसलिए अनजाने में ही मगर इन सारे बच्चे को लोमड़ी ने अपना मान लिया था। और कुछ दिन गुजारने के बाद एक दिन भेड़िया लोमड़ी के पास आकर कहा, मुझे भी एक बच्चा दो, मुझे भी इनमें से किसी को खाना है। मगर लोमड़ी इस समय इन सबसे बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए भेड़िया से बचकर बच्चों को दूर मुर्गी के स्कूल ले गया। इस समय लोमड़ी ने अपना रूप बदलकर एक मुर्गी बन गया था, इसलिए किसी को भी लोमड़ी के ऊपर शक नहीं हुआ। स्कूल जाते ही मुर्गी ने लोमड़ी से कहा, मैं इन सारे बच्चों को यह सिखाऊंगी कि आखिर एक लोमड़ी का शिकार कैसे किया जाता है। जिसे सुनकर लोमड़ी तो थोड़ा बहुत डरा था, मगर अपना पहचान छुपाते हुए बच्चे को स्कूल में रखकर लौट गया। स्कूल में भी बस सभी बच्चों को यह सिखाया जाता आखिर लोमड़ी का शिकार कैसे किया जाता है। मगर शाम होते ही सारे मुर्गी एक साथ मिलकर लोमड़ी के घर के सामने आकर कहा, तुम्हारे बच्चों ने हमारे बच्चे को बहुत ज्यादा मारा। बच्चों की गलती को देखते हुए सारे मुर्गी ने मिलकर जब लोमड़ी को एक साथ मारा, तभी अचानक लोमड़ी का खाल फट गया और लोमड़ी अपनी असली रूप में आ गया। लोमड़ी के असली रूप को देखकर सभी मुर्गी ने न केवल लोमड़ी को मारा, बल्कि एक रॉकेट के साथ बांध के लोमड़ी को दूर फेंक दिया। मगर आसमानों से उड़ते हुए लोमड़ी सीधा जाकर भेड़िया की गोद में गिरा। दरअसल इस समय भेड़िया इन तीनों को ही खाने वाला था। तभी लोमड़ी ने भेड़िया को पकड़ लिया और उन सारे बच्चे को उस जगह से भागने के लिए